आंसर बताओ भाई। 23%। हाँ, किसका किसका लगा? क्या लिखा है? एक परीक्षा में परीक्षार्थियों ने के 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% उत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना था? चाहे क्वेश्चन को अनुत्तीर्ण पे लगाइए, चाहे क्वेश्चन को उत्तीर्ण पे लगाइए, दोनों पे लग जाएगा। आओ देखते हैं भाई। एक गोला हमने ये बना लिया, ठीक है। एक गोला ये हमने बना लिया, ये हमने माना इंग्लिश का है, और ये है मैथ का, ठीक। अब यदि हम बात करें, इसमें कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 52%। और इसमें, और दोनों में। अब यदि हम बात करें केवल इंग्लिश में कितने लोग उत्तीर्ण हुए, तो क्या करेंगे आप? केवल की बात करें तो ये 17% इसमें से घटाना पड़ेगा, तभी केवल निकलेगा। तो कितना केवल आएगा? 35%। और यदि हम बात करें केवल मैथ में तो कितना आएगा? 42 से 17 घटाना पड़ेगा, 25। तो कुल मिला के तीनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या तो कितना है? 35 प्लस 17 और प्लस 25 कितना हुआ? 77% लोग जो हैं ये गणित में, अंग्रेजी में या दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो कुल मिला के 100% होंगे विद्यार्थी, तो भाई 77 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 23% विद्यार्थी जो हैं वो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? कौन सा रहेगा? ए वाला, ठीक है। क्या समझ में आया? बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर बताएं भाई जल्दी से। सभी का हो गया होगा। एक फार्मूला भी है, उस फार्मूले से हम आपको बता नहीं रहे हैं, जहां पे जरूरत पड़ेगी वो बता देंगे। 19% मैथ में, 10% इंग्लिश में, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। इसके बाद दोनों में 7%। तो कुल मिला के यदि हम बात करें, यदि हम बात करें केवल, यदि हम बात करें केवल गणित विषय में कितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं, तो 19 से 7 घटाना पड़ेगा तभी निकलेगा 12%। इसके बाद यदि हम केवल बात करें इंग्लिश में तो 3%। ओवरऑल कितना हुआ? 12, 7 और 3, 22 हुआ। तो कुल मिला के पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी प्रतिशत कितना है? 78%। आप ठीक है, ऑप्शन नंबर। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। बताएं इसका आंसर क्या होगा? 200। और
हम्म, आया। किसका किसका लगा? आपका लग गया? हाँ, बोलो भाई। नहीं बताओगे? 300 और 200। अच्छा, दोनों विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत बता सकते हो? हाँ, दोनों में फिर 100 ही मानना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। फिर क्या करोगे आप? क्योंकि फेल तो कोई हुआ ही नहीं है। कोई फेल हुआ ही नहीं, तो फिर क्या करोगे इसके बाद? हम्म लगाओ लगाओ लगाओ, समय दे रहे हैं आपको, लगाओ। 220 निकाला आपने? हाँ, लग गया आपका 25%। हाँ, हमें परसेंट में बताओ पहले। हम्म क्या किया है बताओ हमें, पहले बताओ क्या किया है। दोनों विषयों को आपको 100 मानना, जब कुछ दिए जो कोई फेल ही नहीं हुए हैं, 100% होगा। हाँ, इसके बाद क्या किया? हाँ, 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 हाँ। 75 की वैल्यू 150 के बराबर है। फिर किसने किसने, आपने लगाया और किसने लगाया? 25 की वैल्यू 150, 4 गुना। तो फिर 100 गुना कितना होगा? 100 बनाना है ना। आपने क्या लगाया है? हाँ, देखो, जब कोई भी फेल नहीं हुआ है, तो ये बीच का 100% होगा। ठीक, माना कि जब है नहीं तो कुछ करना तो है ना। 90% इंग्लिश में हुए हैं, 85% ये हो गया 100%। इसका डिफरेंस लेंगे तो 10 आएगा, इसका डिफरेंस लेंगे तो 15 आएगा। इसका मतलब कुल मिला के ये होगा 75, तभी 100 बनेगा। तभी तो 100 बनेगा। ये ओवरऑल 100 का ही सेक्शन बना हुआ है।
तो कुल मिला के 75% की वैल्यू किसके बराबर? 150 के बराबर। तो 100% की वैल्यू 200 के बराबर। ठीक, क्योंकि ये सेक्शन आपके पास गिवन था, कितना था? 150। ठीक है, तो 75% 150 हुआ, तो 100% कितना होगा? 200। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? सी वाला। ठीक है, समझ में आया? बढ़े आगे। क्वेश्चन के रिगार्डिंग कहा जा रहा था कोई भी फेल नहीं हुआ है, यानी ये वाला सेक्शन 100% आपको मानना पड़ेगा तभी क्वेश्चन लगेगा, अदरवाइज फिर लगेगा नहीं, फिर दिक्कत करेगा। फार्मूले से लग जाएगा आराम से, लेकिन आपको इससे लगाना जल्दी लग जाएगा। एन ए यूनियन बी इस प्रकार से है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, उस फार्मूले से लग जाएगा। इसमें क्या है इसको बताओ। इसको बताओ भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 240 और किसका किसका आया? आपके पास अभ्यर्थी जो थे वो पास वाले दिए थे, क्वेश्चन को पास पे लगा लो, आ जाएगा आसान जी से। लगा या नहीं भाई मेरे? एक एक सेक्शन बनाया, एक एक सेक्शन बना लिया। हम क्वेश्चन को पास पे लगाने जा रहे हैं। 70% विद्यार्थी जो है गणित में पास हुए, फेल हुए, तो 30% जो है क्या इंग्लिश? हाँ इंग्लिश में चल लो। ठीक है, तो 30% इंग्लिश में पास हुए होंगे, ये तो पक्का है ना। 80%, अच्छा पास, पास पे ही है, अच्छा पास पे ही लगा देते हैं, पास दोनों विद्यार्थियों में पास, तो 70% ये पास वाला ही सेक्शन है, तो 70% इसमें पास हुए, 80% इसमें पास हुए, और 10% दोनों में फेल हुए हैं, तो पास पे लगा रहे हैं ना, तो 90% दोनों में फेल हुए होंगे। तो कुल मिला के यदि इनका डिफरेंस लें तो यहां पे कितना आएगा? 20। इधर कितना आएगा? 10। तो कुल मिला के पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? 10। क्वेश्चन गड़बड़ है क्या? 70% गणित, 70% इसमें पास हुए हैं, अच्छा 10% दोनों विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं, तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत आएगा कितना?
60 आएगा। ठीक है, तो 60% की वैल्यू 144 के बराबर होगी। ठीक है, 60% के विद्यार्थियों की वैल्यू 144 के बराबर होगी और हमें चाहिए कितने, 100%। तो 1% किसके बराबर होगा, 144/60। तो 100 से दोनों चिपका लो भाई। तो 144/60 इंटू 100, कैलकुलेशन करो, आ जाएगा। कितना आया, 240। ठीक, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े। बताएं, ये प्रतिशत है सब। क्वेश्चन को एक पे लगाना, चाहे फेल पे लगाना, चाहे पास पे लगाना। आ गया होगा। 34% गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, दोनों विषय में फेल, पास विषय में प्रतिशत है। बताएं, बोलिए आंसर। 44%। और क्वेश्चन को हम फेल पे लगाने जा रहे हैं। 34% मैथ में, 42% इंग्लिश में, दोनों में 20%। यदि हम केवल इसकी बात करें तो 14%, और केवल इसकी बात करें 22%। तो कुल मिला के तीनों को मिला दें तो 14, 20 और 22 56 होगा। ये 56% लोग क्या कह रहा है, दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। तो 56 पास हुए, फेल हुए, हाँ फेल हुए तो 44 पास होंगे। ऑप्शन नंबर सी। क्या कर रहे हो तुम। भाई 34% लोग गणित में फेल हुए थे, 42% लोग अंग्रेजी में फेल हुए थे, और दोनों में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना था, 20%। यदि हम केवल बात करें गणित में तो केवल गणित में 14% ही लोग फेल हुए हैं। भाई इसमें यदि हम बात करें, देखो जैसे ये क्लास मान लीजिए, क्लास में यदि गणित में फेल होने विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 34%। ठीक है, केवल की बात नहीं कह रहा, केवल गणित। इसके बाद कह रहा है कि अंग्रेजी में 42% फेल हुए हैं, लेकिन दोनों में 20% फेल हुए। कहने का मतलब इसमें भी 20% और इसमें भी 20%। ठीक है, वो दोनों लोग इसमें शामिल हो गए। जब हम केवल की बात करेंगे तो केवल में 34 से 20 हमें घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि 20% इसमें घुसा पड़ा है। ठीक है, तो अब इसको 20 घटाओगे तो यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पे 22 आएगा, और यहाँ पे तो 20% था ही। तो कुल मिला के जो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत था वो कितना था, 56%। तो पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा दोनों विषयों में, 44%। बताएं। एक बढ़िया सी कलम ले लो, चलती कहाँ है।
लग गया होगा। क्वेश्चन ना नोट करो भाई, इतना टाइम नहीं है, आंसर बताओ बस जल्दी जल्दी। बावन परसेंट, 42%। क्वेश्चन जब सेम है, साधारण सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। केवल बात करें 35%, केवल बात करें 25%, और ओवरऑल कितना हुआ 77%। तो पास कितने होंगे 23%। लग गया, ठीक। बढ़े। बताएं। क्वेश्चंस वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदली है। तीस परसेंट, 20%। ये एक समाचार पत्र हो गया, ये वाई हो गया, ये दोनों हो गया। 50% एक पे लगाइएगा, 10% 40%, 50%, 10%। यदि केवल एक्स की बात करें 30%, केवल वाई की बात करें 40%, तीनों को मिला दें 80%। तो रिमेनिंग कितना बचा, जो नहीं पढ़ते हैं 20%। ठीक है। अच्छा, ये घटा रहे हैं, इसको कुछ समझ में आ रहा क्यों घटा रहे हैं? हम केवल की बात कर रहे हैं, जब केवल की बात करेंगे तो घटाना तो पड़ेगा ही। ठीक है। जैसे जैसे 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 3 लोग में ये गणित में 2 लोग फेल हो पास हो गए, ठीक। हिंदी में ये 2 लोग पास हो गए, लेकिन दोनों में फेल एक व्यक्ति हो गया। तो यदि हम केवल की बात करें तो इसको हटाना पड़ेगा एक को। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। बताएं। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है लेकिन आंसर साफ दिख रहा है। हाँ, 80 आ गया सभी का, किसका किसका नहीं आया है? नहीं आया, केवल लैंग्वेज बड़ी है, क्वेश्चन बदल बिल्कुल वही है। दो गोले बनाए, एक सेलुलर टेलीफोन वाला है 30%, दूसरा 75%। ये कौन सा है, पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी। और ये 25% दोनों वाले। यदि हम केवल की बात करें तो 5%, केवल की बात करें
50%। ओवरऑल बात करें 80%। क्या कह रहा था? यही पूछा था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। बढ़े आगे। फेल पास पे आधारित क्वेश्चन आ गए। बोलिए, क्वेश्चन चेंज। लग गया? कितना आया? 22%। अच्छा ठीक। अच्छा ये बात बताओ, आंसर जो होगा 20 के ऊपर और 30 के अंदर, ये तो पक्का है, लेकिन सभी ऑप्शन एक तो कट जाएगा, लेकिन 3 बचेंगे। अच्छा एक बात बताओ, पांच पांच जो है 5 अंक। अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा, आंसर कितना आ रहा आपका? 22-23 से कुछ ही कम आ रहा हो, मतलब ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि 5 ही अंक का डिफरेंस ले रहा है। ठीक है, अब देखो 20% अंक पाता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 5 नंबर कम पा रहा है, हमने माइनस का 5 लगा लिया। इसके बाद अगला व्यक्ति जो है वो 30% किस विषय, दूसरा छात्र 30% नंबर पाता है और 30 अंक पासिंग मार्क से अधिक। अच्छा 20। ठीक, इधर डिफरेंस कितना हुआ बीच का? 10%। उधर डिफरेंस कितना हुआ? क्या डिफरेंस ले लेते हो? हाँ, डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ। हाँ, 20 डिफरेंस आएगा या 25 आएगा? किसका किसका 20 आया है? अरे माइनस का 5 और माइनस का 20, माइनस का 25 नहीं होगा, ये माइनस का इग्नोर कर दिया जाता है। तो 10% की वैल्यू 25, तो पूर्णांक कितने का बनेगा? 250 का या नहीं? बनेगा ना? अब कह रहा है कि पासिंग प्रतिशत कितना है। अच्छा तो 20% की वैल्यू यदि निकाल लें हम, 1% कितना आएगा? 2.5। तो 2% कितना होगा? 5 नहीं, हाँ 5 ही होगा, 2.5 का डबल 5। तो इसका 20% हम इसको 100 ना बनाकर, चलो इसका 20 कर लेते हैं। तो इसका 20 करेंगे, 5 से भाग कर दो, यहाँ पे वैसे सीधे लग जाता है वहां पे। तो इसको 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 50 अंक। अच्छा 1% कितना कैरी कर रहा है? 1% 2.5 अंक कैरी कर रहा है, तो 5 अंक, 5 अंक 2% कैरी करेगा ना, तो 2 जोड़ दीजिए इसमें, आंसर कौन सा आएगा? 22%। ठीक है, लगा लीजिए। हम एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो, यदि कोई व्यक्ति 20% अंक पा रहा था, वो 5 नंबर से फेल हो रहा था,
आपको पहला दिमाग पेपर में ये लगाना है, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी दूर दे दिए जाते हैं। तो आंसर जो होगा वो 20% से कम, 20% से ज्यादा और 30% से कम होगा, ये तो पक्का है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों एक ही आंसर इसके बीच में दिया होगा और सभी आंसर बाहर बाहर दिए होंगे, तो आपको ये कुछ नहीं करना है। लेकिन 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, तो माइनस का 5 लगाएंगे ना यहाँ पे, ठीक। इसके बाद अगला बंदा 30% अंक प्राप्त करता है, लेकिन जो उसका पासिंग मार्क है, पासिंग प्रतिशत है, उससे 20 अंक ज्यादा लाता है। तो इनका डिफरेंस यहाँ पे कितना हुआ? 10%, ठीक। और यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ? 25। तो 10% की वैल्यू 25, तो 100%। पूर्णांक आपसे पूछता तो आपका पूर्णांक कितने का बनता? 250 अंक का। लेकिन उसने पासिंग प्रतिशत पूछा है, यानी कि यदि 20% तो निकाला तो ये कितना आया? 50 अंक, ठीक है। लेकिन यदि पासिंग अंक भी पूछता तो क्या बताते आप? अच्छा, पासिंग अंक पूछता तो क्या बताते आप? 5 और जोड़ देते, ठीक है, तो 55 अंक हो जाता। लेकिन पासिंग प्रतिशत उसने पूछा है, ठीक है। तो 20% 50 होता है, यानी ढाई, एक परसेंट यहां से निकल आता। 1% बनता 2.5, तो 2% बनता 5, तो 5 अंक और जोड़ने थे इसमें, तो कुल मिला के 2% और जोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? सी वाला। बढ़ रहे हैं आगे, बताएं। एक प्रश्न एक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों की परीक्षा में अर्पिता 40 प्रश्नों में 65% सही अंक से प्रश्न, तो 100। सही उत्तर देती 106। लगाओ लगाओ, देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या लगा? नहीं, क्वेश्चन गलत हो गया ये। क्वेश्चन गलत छप गया। हाँ, देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, ये प्रत्येक प्रश्न के एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने वाले, क्वेश्चन गलत हो गया ये पूरा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको हम बस बता देंगे। ये बताओ, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32%, ये तो सही होगा ना? हाँ, बताएं। अंकों का प्रतिशत कितना था? पासिंग प्रतिशत बिल्कुल सेम जो अभी हमने क्वेश्चन बताया था वैसे ही है। हमें इसमें पासिंग अंक भी बताना, हमें इसमें पासिंग अंक भी बताना भाई। पासिंग प्रतिशत, पासिंग अंक और पूर्णांक।
तीनों चीजें निकाल ली। ठीक, और किसका किसका नहीं निकला? क्या यही लिखेंगे? ठीक, क्या यही लिखेंगे? डिफरेंस, डिफरेंस जोड़ना घटाना जानते हो या नहीं? जानते हो ना? ठीक, तो सबसे पहले हम पासिंग अंक ही बता दें, पूर्णांक यहां से आराम से निकल आएगा। 12×72 यानी पूर्णांक आएगा 600। क्या किसी को समस्या? नहीं, पूर्णांक 600 निकला है पहला, ये वाला आंसर निकला है आपका। पासिंग अंक की बात करें तो 20% यानी इसका आधा 5 से भाग करोगे तो 120, 12×5 = 60, 120, 120 में 30 जोड़ दो 150, पासिंग अंक होंगे 150। क्यों भाई? 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। यदि यहां से 2 से भाग करो और यहाँ सॉरी यहाँ पे 5 से भाग करो और यहाँ पे भी 5 से भाग करो तो निकलेगा 20% की वैल्यू किसके बराबर? 120 के बराबर। होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब 120 अंक प्राप्त करता तभी वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी इसमें 30 हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी पासिंग पूर्णांक कितना होगा? 150। लेकिन क्वेश्चन में ये तो हमने अलग से दिया था, अब पासिंग प्रतिशत बताना है। तो 20% 120 कैरी कर रहा है, लेकिन प्रतिशत पूछा ना, तो अच्छा 1% कितना बनेगा? 6, 1% 6, और फिर कितने परसेंट अंकों से हो रहा है? 6×5 = 30, यानी 5% और जोड़ने पड़ेंगे, यानी आंसर आएगा 25%। कौन सा आंसर होगा? बी वाला। क्या हमें लिखना पड़ेगा या ओरली समझ गए? ठीक है भाई, 30 अंकों से 1% कैरी कर रहा है 6 अंक, तो 30 अंक कितने कैरी करेगा? 5%, तो 5% जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तीनों आंसर आपके आ गए। बढ़े आगे। बताएं। 120 और हाँ सेम वैसे ही है, दिमाग में डिफरेंस कर लिया करो। पूर्णांक पूछ रहा, अधिकतम अंक। हम्म 10 की वैल्यू 120, 10 की वैल्यू 12, 100 की वैल्यू 120, बस। बढ़े आगे, इसमें कुछ करना नहीं, बताना है, बताना है। हाँ, किसका क्यों दिमाग लगा तुम्हारा या नहीं लगा? काहे खुश हो रहे हो? ऐसा क्या मिल गया दीक्षित? क्यों ऐसा क्या हो गया भाई? क्यों मौनी अम्बाउस है क्या? ठीक, ठीक, बढ़े। ठीक, इतना ही रखते हैं।